फील द डिवाइन लव। दोस्तों, हम सब के लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है जिसे हम कार्मिक स्थिति कहते हैं या कार्मिक लोग आते हैं। कहीं ना कहीं हमारा कर्मा या उनका कर्मा जुड़ा हुआ होता है। तो आज की रीडिंग है पिक कार्ड। आप दोनों में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या आप दोनों कार्ड भी देख सकते हैं। पहला नंबर का है राइडर वेट डेक, दूसरा है ओशोजन टैरो डेक। आप अच्छे से चिंतन मनन करके, प्रार्थना करके, प्रेयर करके आप सेलेक्ट कीजिए। हमें आपको दिल से, परमात्मा जी की कृपा से दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आपके प्रेम का, आपके सम्मान का। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अनुभव है, जिस अनुभव को मैं बीच बीच में आपसे शेयर करते आई हूँ। सैटरडे का लोगों का मतलब एक वो रहता है ना कि शनि की साढ़े साथी में, तो मेरे लाइफ में जितने भी मुझे स्पिरिचुअल ज्ञान अवेकनिंग जो हुआ है मेरा शनि की साढ़े साथी में ही हुआ है। तो आगे आने वाले समय में और भी हम बताएंगे कि आप अपने कर्मा को कैसे नेक रख सकते हैं। देखिए, लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं वो हमें जानना ठीक है, हम उसको जान गए और हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिए, ठीक है। क्योंकि हमको वो पता क्यों लगा, क्योंकि परमात्मा जी की असीम कृपा है। परमात्मा जी हमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से, ऐसी स्थिति से आप दूर रहिए, लेकिन किसी भी प्रकार का मतलब उनके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, आप उनसे डिस्टेंस कर लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब बात करना बंद कर दिया लेकिन आप सोच रहे हैं। आपको सोचना भी नहीं है उनके बारे में, बल्कि आपको अपने कर्मा को और ज़्यादा नेक करना है, और ज़्यादा अच्छे कर्म करना है, लोगों का जो है सपोर्ट करना है, लोगों को मदद करना है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। और हमेशा, जैसे मैं कहती हूँ, सच बोलना है, हमेशा नेक कार्य करना है, ईमानदारी के साथ कार्य करना है, ठीक है। और प्लस हीलिंग के लिए, हीलिंग में भी मेरा बहुत अनुभव है। जैसे जैसे आप हीलिंग करते हैं, जैसे जैसे आपके 7 चक्र जो है हील होते जाते हैं, आप बाद में यकीन करेंगे कि आप ऐसे पहचानने लग जाते हैं कि ये आपके सोल फैमिली है, ये आपके कार्मिक फैमिली है, कार्मिक व्यक्ति है, कार्मिक स्थिति है। प्लस आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ऐसे लोग आपसे ऐसे दूर हो रहे हैं, ऐसे डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कल तक, कुछ समय पहले तक तो मैं इनसे बहुत बात करती थी, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे इनसे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इनका नाम भी लेना, इस तरीके की एनर्जी फील होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपका उनके साथ एक कार्मिक जो है बॉन्ड था, जो कि अब क्लियर हो गया, ठीक है। ये मुझे लगा कि मैं शुरू में ये बता दूँ। तो जिन्होंने भी राइडर वेट डेक है वो सेलेक्ट किया है, आपके लिए हम देखते हैं। देखिए, रीडिंग का मतलब बस यही रहता है कि आप अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को और उस तरीके से आप उसे अपने लाइफ में पॉजिटिव वे में आप ले सकें और आप आगे बढ़ पाएँ। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपको फील होती है तो उस निगेटिविटी से आप, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ होती है, हम कहते हैं ना कि मूव ऑन करना, तो मूव ऑन भी आप तभी कर पाते हैं जब उनसे आपका जो कार्मिक कनेक्शन है, स्थिति है, जो क्लीन हो जाता है। और हमेशा ये कहूँगी, अगर आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं मेरे परमात्मा जी की कृपा से, जब आप परमात्मा जी की शरण में पूरी तरीके से समर्पण कर देते हैं। कुछ ऐसी निगेटिविटी मेरे लाइफ में भी आई थी दिसंबर के मंथ में, मैंने पूरी तरीके से श्री हनुमान जी के शरण में मैं बैठी और मैंने कहा कि परमात्मा जी, गुरुदेव जी, आपको सब पता है, ठीक है। ऐसे वो जो स्थिति है ऐसे क्लीन हुई, तो कहीं ना कहीं अनुभव जो है उसके अनुसार से ही आप समझ पाते हैं कि कार्मिक स्थिति, कार्मिक कनेक्शन से हमें मूव ऑन करने में हमारे परमपिता परमात्मा जी का बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि हीलिंग भी सेकंड में आता है। हीलिंग भी तभी आपके लाइफ में आता है जब परमात्मा जी की कृपा होती है, ठीक है। हीलिंग भी उनकी कृपा है। तो देखिए, यहाँ पर तो वर्ड का कार्ड ही आ गया, पहले नंबर का कार्ड ही इन्होंने सेलेक्ट किया है। ये देखिए, ये आप में से कुछ लोगों के सेहत में अप्रैल मई के मंथ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है किसी पर्सन की वजह से। किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना कि एक तनाव की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप ऐसा सोच रहे थे कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं
आप कोई कार्य करना चाहते थे, जैसे कोई भी स्पिरिचुअल वर्क भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन किसी की वजह से आप, किसी के, जैसे हम कहते हैं ना, कार्मिक स्थिति की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तब आपने क्या किया कि जुलाई अगस्त सितंबर के मंथ में आप पूरी तरीके से हार गए। ऐसा लगा आपको कि आप पूरी तरीके से हार गए हैं। हीलिंग का मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो या तो आप में से कुछ लोग हीलर हैं, जो आपके अंदर हीलिंग थी। हीलिंग में क्या होता है कि जब तक हमारे कर्मा जो है क्लीन नहीं होते ना, क्लियर नहीं होते, तब तक हमें वो फील नहीं होता। हालांकि आपके अंदर वो हीलिंग पावर रहती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप फील करते हैं वैसे वैसे आपके अंदर हीलिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, आपको 1 बाय 1 जो है सारी स्थिति अपने आप, जैसे हम कहते हैं ना, अपने आप सडन आ रहा है, जैसे हम कहते हैं चैनल मैसेज आ रहा है, वो सारी चीज़ें परमात्मा जी की कृपा से आती है। ठीक है, तो 8 की एनर्जी, आप बहुत मेहनती है। स्ट्रगल, संघर्ष, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही, आज शनिवार का दिन है, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा शनिदेव जी का, तो आपके लिए बिल्कुल आया है। या तो आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की स्थिति है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपके कर्मा जो है क्लीन हो रहे हैं। आपके साथ जिनका भी कार्मिक स्थिति है वो हटने वाला है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है कि आप जो कार्य बीच में छोड़ दिए ना, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हीलिंग खुद के लिए करेंगे और दूसरों के लिए करेंगे, उतना ज़्यादा आपका, उतना जल्दी जो है ना आपकी कार्मिक स्थिति क्लियर होगी। आपको उदास होकर ऐसे नहीं खड़े होना है कि इतना समय हमारा चले गया या इतना हमने कार्य जो है कर लिया। ठीक है, किसी ने आपसे झूठ बोला, किसी ने आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति की, ठीक है, लेकिन फिर भी आप 5 ऑफ कप्स को देखिए, पीछे 2 कप आपका पहले से ही रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 जो है कॉइन यहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा जो है ना सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में जो एक ऐसी स्थिति थी जिसको कहेंगे कि ग्रहण के जैसे स्थिति, तो ग्रहण समाप्त होता है ना, तो आपके लाइफ में ये स्थिति, ये जो कार्मिक स्थिति है, समाप्त हो रही बहुत जल्द। ठीक है, आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि सोल लेवल पर आपको ये जो है प्रभाव पड़ा है सोल लेवल पर। ठीक है, जिसकी वजह से आपको उभरने में, वो कॉन्फिडेंस लाने में, वो स्ट्रेंथ लाने में आपको बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पर भी 8 आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें समाप्त हो गई, सारी चीज़ें ऐसे, लेकिन सडन जो है ना 360 डिग्री आपके लाइफ में वो सारी चीज़ आएगी। 3 बार आप 8 देख सकते हैं। और ये मनी का, ये फाइनेंस का, ये अबंडेंस का भी कहीं ना कहीं मीनिंग होता है। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो कुछ भी, देखिए कैसे है ना, जो कुछ भी ब्लैकनेस था या जो कुछ भी कार्मिक स्थिति थी, वो पूरी तरीके से हट जाएगी हीलिंग के द्वारा ही, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कप्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, तो आप हीलिंग कीजिए। जितने जल्दी आप हीलिंग करेंगे और जितने जल्दी आपके चक्र जो है क्लियर होंगे और आपके कर्मा क्लियर होंगे, उतने जल्दी आप कार्मिक स्थिति से हट जाएंगे। कार्मिक लोग आपके लाइफ से धीरे धीरे जो है ना डिस्टेंस मेंटेन करना वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। और आपके लाइफ से जो संघर्ष है, आप में से कुछ लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर आपके लिए देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स ही नज़र आ रहा है। जो कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं अगर कैसे शुरुआत करूँ, तो आप एक बार स्ट्रेंथ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर शनिदेव जी की ही कृपा आपके ऊपर होगी। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे थे या ये सारी स्थिति को नहीं, ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपको संघर्ष करके ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। ठीक है, जो होना था आपके साथ वो हो चुका है, उसे छोड़ दीजिए। वो ऐसा लग रहा है, अगर किसी के लिए 7 या तो जून जुलाई तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लोग आपके कार्मिक हैं, ये स्थिति आपकी कार्मिक स्थिति है। आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, सॉरी फॉरगिवनेस, थैंक यू भगवान जी, आई लव यू भगवान जी। ठीक है, ये होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, यहाँ पर प्रेयर करने की एनर्जी है। जितना ज़्यादा आप भलाई का कार्य करेंगे, कोई भी भलाई, अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतना नहीं है, ठीक है, हमेशा मनी से ही किया जाए ज़रूरी नहीं है। आप किसी को हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी से आप मीठी बातें कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसे
लोग हैं जो नीडी पीपल हैं, ठीक है, उनको आप जिस भी तरीके से सपोर्ट कर पाए आप कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर शनिदेव जी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। उसके बाद आपके लाइफ में सोल कनेक्शन आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग जो है ना बॉन्डिंग आ रहा है आपके लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पहले भी आपने किसी के साथ कार्य करने के बारे में सोचा था, जिसके वजह से आपको ये सारी चीज़ें फील हुई। अब आपको जो सोल कनेक्शन मिलेंगे, आपको अभी कुछ प्रपोजल मिल सकते हैं आने वाले समय में, जब आपकी ये कार्मिक स्थिति हट जाएगी। और ये जो प्रपोजल है आपके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। लंबे समय से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है, तो उसमें जजमेंट आने वाला है। उसमें आपको आपके जो संघर्ष का, आपके कर्मों का फल, अभी तक क्या हुआ कि कार्मिक स्थिति थी, ये कार्मिक स्थिति हट जाएगी जुलाई अगस्त तक, ठीक है। और किसी के मार्ग डिवर्ट के कार्ड से लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। और ट्रैवल करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आपका कोई कार्य जो है ट्रैवल के जरिए ही यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। ट्रैवल के जरिए ही आपका कोई कार्य बन सकता है यहाँ पर, है ना। और बहुत लंबे समय से चली आ रही कार्मिक स्थिति है ये आपके, मुझे बहुत ज़्यादा ना प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आ रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो कार्मिक स्थिति है, देखिए एक ऐसा भी मैंने अपने लाइफ में महसूस किया है, जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोग आपके खिलाफ हैं, है ना, उसके बाद सडन जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो वही लोग, उनमें से ही कुछ लोग आपकी मदद करने आते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके साथ आपका जो एक कार्मिक स्थिति है वो अब हट चुकी होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर कहने वाली बात है कि एक बार अगर आपको किसी पर डाउट आ गया तो उन पर आपको भरोसा नहीं हो पाता है, ये बात बिल्कुल है ना। तो अब आपको आपके लाइफ में सोल फैमिली आने वाले हैं, सोल कनेक्शन आने वाले हैं, और आपको कुछ असाइनमेंट, कुछ प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी को जून के लास्ट तक यहाँ पर, और जुलाई अगस्त में तो बहुत तेज़ गति से है। तो जो कुछ भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में जो डिसबैलेंस हुआ है, या आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा तनाव आपने लिया है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कंफ्यूज हुए हैं, या इमोशनली आप अपने आप को बहुत दुखी हुए हैं, ठीक है, आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत सहन शक्ति वाले आप हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही, तो देखिए कि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, पूरी तरीके से ये जिनकी भी रीडिंग है शनिदेव जी की कृपा है। तो सैटरडे को आपके लिए मुझे उपाय नज़र आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप इतने दिनों तक करेंगे, कंटिन्यू कीजिए। सैटरडे को शाम को आप अगर मंदिर जा सकते हैं मंदिर जाइए, मंदिर के सामने में जो पेड़ होता है, पीपल का वृक्ष होता है ना, वहाँ पर आप दीप जलाइए और वहीं पर बैठकर ही श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ कीजिए। जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है वो धीरे धीरे करके आप प्रार्थना कीजिए, आप माफ़ी मांगिए, है ना। और जो भी कार्मिक लोग हैं, ठीक है, उनसे डिस्टेंस होने की भी प्रार्थना कीजिए। वो जो कर्मा है वो भी हील होने की यहाँ पर प्रार्थना कीजिए। और अगर जो नहीं जा पाते हैं ना, वो अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में भी आप एक दीपक घी का मंदिर में, अपने घर के मंदिर में लगाएंगे, एक आंगन में तेल का दिया लगाएंगे, और फिर आप करेंगे श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप करेंगे, फिर श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको नहीं बने, फिर धीरे धीरे आप जब करेंगे आपको धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। आप पढ़ना, जैसे कहते हैं ना कि श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ आप जब करना शुरू कर देंगे तो आपको पूरा तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं तो आप YouTube में लगाकर भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए भाव होता है, भाव होना चाहिए। और सैटरडे के दिन अगर आपके पास कोई भी नीडी पीपल आए, या आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने में कोई ऐसे ज़रूरतमंद आए, उनको आप ज़रूर कुछ नहीं दे सकते तो कुछ खाने पीने की चीज़ जो घर में बनी हुई जो खाने का जो भोजन है ना, वो आप उनको करवा दीजिए किसी भी प्रकार से। तो आपके लिए आपके लाइफ में जो है गुड न्यूज़ आने वाला है, ठीक है। और वर्तमान में जो कुछ भी पीछे बीत गया है, ठीक है, आप बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपकी स्थिति की वजह से यहाँ पर समझ में आ रहा है। बिल्कुल आप सोच समझकर भरोसा कीजिएगा, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके लाइफ में से जो कार्मिक स्थिति है, कार्मिक लोग हैं, वो जाने वाले हैं और आपके लाइफ में जो है सोल कनेक्शन आने वाला है।
यही कार्ड मुझे लग रहा था कि आएगा, इंडिपेंडेंट। आप में से कुछ लोग अपना खुद का, भले ही छोटा सही, लेकिन कुछ कार्य आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, खुद के बॉस के रूप में। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एनर्जी फील भी हो रही थी और वही कार्ड आया है। तो मिरेकल होगा आपके लाइफ में। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल उनकी शरण में रहिए और नेक कर्म करते रहिए। ये जो भी कार्मिक आपकी या तो दूर की फैमिली है या आपके आसपास के कार्य क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे ही आपके लाइफ में हीलिंग करने लगेंगे आप, और जैसा मैंने यहाँ पर बताया है आप उपाय करने लगेंगे, रेमेडी, उससे आप देखेंगे कि बहुत हद तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कल क्या था और कुछ समय के बाद क्या हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को नेक रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छे विचार रखिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में वापस लौट कर आएगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं जिन्होंने सेकेंड नंबर का जो कार्ड है वो सिलेक्ट किया है। तो जिन्होंने भी ये जो कार्ड है सेकेंड नंबर का वो सेलेक्ट किया है, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक होता है, और ये जो साइकिक अटैक है ये आपके कार्मिक के द्वारा किया जाता है। बीच बीच में मुझे ऐसे इंट्यूशंस कार्ड उठाते ही आए हैं। और ये जो लोग हैं देखिए, मैच्योरिटी, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनमेच्योरिटी, इनसिक्योरिटी हम कहेंगे, वो है इनके लाइफ में, क्योंकि इसीलिए ये बार बार जो है ना प्रोजेक्ट करते हैं आपके लाइफ में। लेकिन आपके लाइफ में बहुत जल्द आपको सक्सेस प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर पहले ही सक्सेस का कार्ड आ गया है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपके आसपास के ही लोग हैं जिनको अपनी करनी पर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको भ्रमित करना चाहते हैं। वो आपको भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? वो आपको भ्रमित इसलिए करना चाहते हैं कि आप एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं, और उनका काम क्या है, कार्मिक कभी भी, कार्मिक हमें आगे बढ़ाने के लिए नहीं आते, भले ही आप उससे सीख कर निकलते हैं। देखिए, कार्मिक और सोलमेट में बहुत अंतर होता है। सोलमेट जो करते हैं वो आपका साथ देंगे इस तरीके से, बहुत ही प्रेम से। कार्मिक आपके लाइफ में जब आएंगे आपको लगेगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये मेरे सामने में इतनी अच्छी बातें करते हैं, ये तो मेरी इतनी तारीफ़ें करते हैं ये। लेकिन जैसे ही वो आपसे थोड़ा सा दूर भी नहीं, आप जब पीछे करेंगे ना सिर्फ, वो ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्मिक अपना जो है ना रियल जो रूप है वो दिखाते ही हैं, भले ही आपको देखने में समय लगे, ठीक है, क्योंकि यही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी आप कहते हैं ना कि इनसे अवेकनिंग, कार्मिक लोगों से भी अवेकनिंग होती है, क्योंकि जब आप कार्मिक को समझने लगते हैं तब आप अपने सोल कनेक्शन की तरफ जाते हैं। जब आप अपने सोल कनेक्शन को समझते हैं उस वक्त आपके सोल कनेक्शन कहते हैं आपको कि मैंने तो ये पहले ही कहा था कि ये लोग ऐसे हैं। तब आपके लाइफ में 360 डिग्री जो है ना चेंज आता है। तब आपको समझ में आता है कि आप ऑलरेडी अपने सोल कनेक्शन के साथ थे। आप मृग तृष्णा में कहीं ना कहीं अपने कार्मिक को, उनके मीठी मीठी बातों को आपने बहुत अच्छा समझा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आता है और जिसे आप बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, देखिए टावर बोलिए और टावर आ गया। ठीक है, ऐसा होता है लाइफ में, और यही तो एक सीख है, यही अनुभव है। कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं देखिए। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आप में से बहुत लोग साइकिक हैं। आपका जो, आप एक लाइट वर्कर हैं। मुझे पहले ही यहाँ पर इसलिए साइकिक अटैक आया कि आप ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन हैं। फर्स्ट में मुझे हीलर ज़्यादा लग रहे थे, सेकंड में मुझे साइकिक ज़्यादा लग रहे हैं। आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से ओरेकल से जुड़े हुए हो सकते हैं, या आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप एक सोशल वर्कर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही इंट्यूशन प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता था कि आपके लाइफ में कोई नहीं है, अगर इन लोगों से भी अगर आप बात नहीं करेंगे, इन लोगों से भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योरिटी का कार्ड उल्टा आया था। मैं कभी भी रिवर्स में कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन देखिए कैसे निकल कर आता है ना। तो यहाँ पर आपने इनमैच्योरिटी दिखाई लोगों को पहचानने में। आपने अपने सोल कनेक्शन को कार्मिक समझा और अपने कार्मिक को आपने सोल कनेक्शन समझा। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आया, जिसे आप बहुत लंबे समय तक समझ नहीं पाए। क्योंकि अब क्या हुआ आपके साथ कि आपके जो सोल कनेक्शन है, पहले उन्होंने आपको प्यार से समझाया, फिर
उनके अंदर एक ऐसी चीज़ आई जिससे आप बहुत परेशान हो गए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको प्राप्त हुई, ठीक है। और ये जो है डिवाइन जी के इंटरवेंशन से ही हुआ, तब आप समझे, एक एक कदम जाकर आप समझे हैं। और ऐसा लग रहा है कि लगभग आपको समझने में 2 से 6 मंथ आपको लगा है कि आपके कार्मिक से निकलने में, क्योंकि इमोशनली आप ऐसा फील करते थे कि आपके, तो हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई आपको ज़्यादा पूछता ना रहा हो, और आपको ऐसे लोग जो आपके कार्मिक हैं वो आपसे बात करते रहे हो, या वो आपसे अच्छे से, क्योंकि कार्मिक हमेशा सामने में अच्छे से ही बात करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जितना स्ट्रांग जो लगता है सोल कनेक्शन का, उतना ही कार्मिक का लगता है। ऐसा लगता है कि बस वो ऐसी मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और आप उसमें मीठी मीठी बातों में आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन सोलमेट आपको जो आपके बारे में अच्छाई है वो भी, और जो आप सुधार सकते हैं वो भी, आप सटीक तरीके से वो आपको करते हैं। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये लगता रहा हो, लेकिन फिर भी आप जब समझे हैं ना अपने सोल कनेक्शन को, समझने के बाद एक नया दृष्टिकोण आया है आपके लाइफ में, ठीक है। भले ये डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ है, लेकिन बहुत ही अलग आपकी जो रीडिंग निकल कर आ रही है, एक नया दृष्टिकोण आया है लोगों को देखने का। यहाँ इनमेच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मैच्योर हुए हैं आप। कार्मिक लोगों की जो स्थिति, जो आपने, हो सकता है आपने बहुत लंबे समय से ऐसे लोगों से आप डील करते आए हैं जो आपके कार्मिक रहे, वहाँ आपके लाइफ में कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें आप गिल्ट महसूस कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि आपने इंसानों को पहचानने में, स्थिति को पहचानने में बहुत समय लगा दिया है। ये जो समय है आपने अपना तो ये किया, लेकिन आपने अपने सोल कनेक्शन का भी यहाँ पर टाइम, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है स्ट्रॉन्ग। अब आपको अपने एक कंप्लीशन, एक कंप्लीटनेस महसूस हो रहा है, आपको अपने अंदर ही एक कंप्लीटनेस महसूस हो रहा है। पहले भी आप अपने सोल कनेक्शन के साथ थे, ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन अब जब आप अपने सोल कनेक्शन के साथ हैं, हो सकता है आप उनको छुपकर देखते हो सकता है आप लगातार उनको देखते हो, या ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे कि आपके सोल कनेक्शन जो है उन सारी चीज़ों को भूल जाए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं गिल्ट है आपके अंदर। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जो आपके कार्मिक लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको आपके सोल कनेक्शन के बारे में, या आपको आपके रियल ट्रू के बारे में, आप जैसे हैं, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उसे उन्होंने, मतलब कहना चाहिए कि उसे तो दबा ही दिया, लेकिन आपके अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है उसे उन्होंने यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कहा है, जिसका उन्हें अभी गिल्ट है, ठीक है। उनको ये समझ में आ गया है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ है आपके लाइफ में और उनकी वजह से हुआ है। यहाँ पर गिल्ट तो ज़रूर है, कार्मिक जितने भी आपके कार्मिक हैं उनको गिल्ट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो समाप्ति के बहुत नज़दीक थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिति को खोने वाले थे या खोने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है, आप बिल्कुल वास्तविक तरीके से, आप पछतावा है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा दिखाइए अपने सोल कनेक्शन की तरफ, आप जेस्चर कीजिए, क्योंकि आपके सोल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा 3 ऑफ सोर्स का यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रहा है, ठीक है। उनके दिल को काफ़ी बड़ा, कहेंगे हम, कि दुखा है। तो यहाँ पर कार्मिक स्थिति बहुत अलग तरीके से निकल कर आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे मेल पर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात यहाँ पर किया है। वो आपके फ्रेंड या वो आपके किसी भी प्रकार से दूर के उसमें हो सकते हैं। उनको एक गिल्ट है, उनको ये गिल्ट है जब वो आज आपको देखते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं। हो सकता है कि उनको किसी के द्वारा आपके बारे में गलत बताया गया हो कि आप ऐसे हैं, आप दिखावा करते हैं या जैसा भी है, लेकिन वो रियल में ये समझ चुके हैं कि आप एक ट्रू, आप एक सच्चे इंसान हैं, ठीक है। तो ये जो मेल पर्सन है उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, बहुत गिल्ट है, इनको रियल में गिल्ट है, ठीक है। आपको, आपके जैसे दोस्त को, आपके जैसे एक हॉनेस्ट पर्सन को खोने का या डिस्टेंस होने का उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। हो सकता है वो रोते भी हैं,
ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। लेकिन यहाँ पर कार्मिक स्थिति जो है समाप्त होता ही है। कार्मिक का एक सबसे बड़ा होता है कि कार्मिक स्थिति हो या कार्मिक कनेक्शन हो, वो अपने समय के बाद वो समाप्त हो जाता है। हम कहते हैं ना कि इनसे मेरा बहुत अच्छा बन रहा था, अचानक क्या हो गया, तो होता है ये चीज़, ठीक है। और जो सोल कनेक्शन होते हैं वो एक सोल लेवल पर जुड़े हुए होते हैं, तो वो 3D में भी साथ रहते हैं और 5D में भी हम कह सकते हैं कि साथ रहते हैं। मैं अभी ये बात कह रही हूँ ना, तो मुझे कुछ अलग तरीके का जो है ना यहाँ पर महसूस हो रहा है, क्योंकि अब जब ये महसूस हो रहा है तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मदर है ना, मैं बहुत छोटी थी, 4.5-5 साल के एज में मेरी मदर जो है मतलब स्टार बन गई है ना, और वो हमेशा ही मेरे साथ रही, हमेशा, ठीक है। तो सोल कनेक्शन ऐसा होता है और उनके साथ मेरा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है ना। तो ऐसा होता है हम सब के लाइफ में, ठीक है। लेकिन यही सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है हमारे लाइफ में। तो ये जो कार्मिक स्थिति है ना, वो समाप्त हो रही है आपके लाइफ से, और ये हो रही है या तो 13 तारीख को हो चुका है, 13 जून को, क्या यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 6 आया है, या आने वाले 6 मंथ के अंदर आपकी जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक जो स्थिति है ना, वो समाप्त होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप में से जिनसे भी ये रिजोनेट करे, आप बिल्कुल इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपने सोल कनेक्शन का सम्मान कीजिए, ठीक है, क्योंकि सोल कनेक्शन जो है ना परमात्मा जी की कृपा से ही मिलते हैं, ठीक है। कार्मिक तो बहुत मिलते हैं, कार्मिक हर व्यक्ति के लाइफ में आप देखेंगे कि कार्मिक कनेक्शन होता है, लेकिन एक सोल कनेक्शन और सोल फैमिली, बहुत कहा जाता है कि बहुत नेक कर्म आपने किए हैं पास्ट में, कुछ ऐसे कार्य आपने किए हैं कि आपको ऐसे सोल कनेक्शन मिले हैं जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके हर कार्य में आपका साथ देते हैं। यहाँ तक आपसे कुछ गलती हो गई है तो इतनी ज़्यादा गलतियों के बाद भी आपको माफ़ करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंप्लीशन आ रहा है, तो आपके लाइफ में कंप्लीशन तो हो ही रहा है। और हमने देख लिया डेथ का कार्ड, देखिए माँ काली माता जी का कार्ड यहाँ पर है, दी ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट दी न्यू कैन एंटर। आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। माँ काली माता जी का जो है दी ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड टू दैट दी न्यू कैन एंटर, ये आप टाइप भी कर सकते हैं या आप अपने पास लिख कर रख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए मार्गदर्शन है, आप जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हैं, जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान योग मेडिटेशन जब तक आप जो भी करते हैं, ठीक है, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं उनके शरण में आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में जो है ना जल्दी ये जो कार्मिक स्थिति है वो रिलीज होगी। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोई मेल पर्सन है वो आपके तरफ जेस्चर करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, वो आपके साथ कुछ भी गलत यहाँ पर नहीं सोच रहे हैं। मुझे अभी ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है, जिनके लिए भी ये जो है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और पूरी तरीके से अपने द्वारा किए गए हर कार्य के लिए, जो भी उन्होंने आपके साथ जो भी बदतमीजी किया, जो भी आपके साथ उन्होंने रूखा व्यवहार किया है, या जैसे कि हमने देखा है स्टार्टिंग से, उसके लिए वो दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो खुद भी एक स्पिरिचुअल यात्रा में है, उनको ये नहीं पता था, लेकिन जैसे ही आपसे वो डिस्टेंस हुए उनको इसकी जानकारी हुई है। न्यू विजन का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लाइफ में। प्लस कोई ऐसे पर्सन है जिनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और जिनके लिए मैंने ये कहा कि आप अपने सोल कनेक्शन के साथ है और आप अपने सोल कनेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही स्पिरिचुअल आपकी एनर्जी यहाँ पर आपकी रीडिंग निकल कर आई है। तो देखिए कार्मिक स्थिति तो आपका या तो समाप्त हो चुका है 13 को, या 6 मंथ के अंदर आपकी कार्मिक स्थिति या कार्मिक लोग आपके लाइफ से धीरे धीरे जा रहे हैं। ये क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपके ऊपर डिवाइन जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है, माँ काली माता जी का मंत्र जाप कीजिए या आप सुनिए यूट्यूब में चलाकर, और जब आप सुनेंगे तो आप आंख बंद करके बैठ जाइए। अगर आपको मेडिटेशन आपको मेडिटेशन आता ही होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर तो आप यूट्यूब में लगाकर आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो भी आपको वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो जो माता जी की कृपा है,
माता जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाली है। माँ काली माता जी का मार्गदर्शन है, आसक्ति। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोल कनेक्शन में हैं, प्लस कोई व्यक्ति है जो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। तो आसक्ति का कार्य बताता है भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। तो आपका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, जो आपके लाइफ में ये सारी स्थिति हुई है, जो भी कार्मिक स्थिति हुआ है ना, आप लोगों के लिए बहुत अलग निकल कर आ रहा है। शेयरिंग करना है, ट्रस्ट करना है, ठीक है। आप में से बहुत लोग जो भी आपको अनुभव हुआ है ना, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपके लाइफ का अनुभव है उसे आपको शेयर करना है किसी भी प्रकार से। या कोई व्यक्ति, अगर कोई परेशान व्यक्ति या कोई ऐसी ही स्थिति में, जिस स्थिति में आप थे या हैं, तो उस स्थिति में आप उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो स्पिरिचुअल यात्रा में है उसमें वो आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। और आपको पूरी तरीके से कंपेशन में रहना है, पूरी तरीके से आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहना है। लोटस यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, तो मैंने पहले ही कहा कि आप स्पिरिचुअल हैं, तो जो भी कार्मिक स्थिति आपका वो समाप्त हो रहा है। और 6 मंथ के पहले ही अक्टूबर के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से कि आपको एक नई दिशा मिलने वाली है। यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि दिसंबर जनवरी के मंथ से आपके लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जैसे कि मैंने कहा है, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके इमोशनल लाइफ में, कि आप एक नए दृष्टिकोण से, एक हम जैसे कहते हैं ना कि न्यू बर्थ, आपका एक न्यू बर्थ हुआ है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं। और ये जो चेंज है आपके लिए पॉजिटिव चेंज है। यही कारण है कि जो ओल्ड को आपको रिलीज करना है और न्यू का आपको स्वागत करना है। ये न्यू आपकी खुद की पर्सनालिटी हो सकती है। पहले आप बहुत ज़्यादा संकोची प्रवृत्ति के रहे होंगे, या आप लोगों को पहचान नहीं पाते थे, अब आप आवाज़ सुनकर ही लोगों को पहचान पाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही, इतनी स्ट्रांग एनर्जी आपके लिए यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी मार्गदर्शन रीडिंग थी। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आ रही हो। और जो भी मुझे उस वक्त लगता है और जो भी चैनल मैसेज होता है वो मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग जब मैंने सीखा तो ये मेरे इतने खूबसूरत अनुभव हैं। न्यूमरोलॉजी हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, रेमेडी हो या हीलिंग हो, सारी चीज़ें, सारी जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माता जी की कृपा बहुत ज़्यादा है मेरे लाइफ में, जिसकी वजह से हम जब लर्न करते हैं, लर्न के साथ साथ एक अनुभव जुड़ा हुआ है मेरे लाइफ में। हर एक चीज़ में मेरे लाइफ में अनुभव है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा मैच्योर आपको फील होता है। एक कार्ड में कई हजार जो है ना संदेश ऐसे प्राप्त होते हैं, 1 बाय 1 आप देख रहे हैं। तो आप में से बहुत लोग जो कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके रहते हैं, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। यही कारण है, परमात्मा जी की शरण में रहिए। आप और आपकी फैमिली बहुत ही अच्छे से रहें और परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आप लोग भी खुश रहें, आप लोगों को भी आपका लाइफ पर्पस ऐसे ही मिले, बस यही उम्मीद मैं करती हूँ। तो आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।